हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, है ना। इससे पहले हमने डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज की वीडियो में हम कुछ और नया जानने वाले हैं, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। डेट इज़ बेसिकली जियो स्पेशियल डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होने वाला है दोस्तों, वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। तो गो एंड चेक आउट दैट, जिससे आपको पता लग जाए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इसका जो पूरा जो डिटेल नोट्स है जिससे हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिससे आप उसको रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ फ़ायदा उठा के अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ और मज़ेदार एकदम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, राइट। तो चलिए ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन। उससे पहले बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि वापस से हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डाल देता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। जब भी हम दोस्तों एक डेटा को कन्वर्ट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम्स, जिससे ह्यूमन जो है वो डेटा को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और बेसिकली पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर पाएँ, आउटलायर्स या फिर अनॉमलीज अगर है हमारा डेटा के, उसको फाइंड आउट कर पाए, डिटेक्ट कर पाएँ और बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाए, तो उससे बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्पेशल डेटा क्या होता है। कोई भी डेटा जो कि बेसिकली जिसमें कोई पोजीशन हो, कोई ऑर्डर हो या फिर कोई स्पेशल अरेंजमेंट हो, उसको हम स्पेशल डेटा बोलते हैं ना। बेसिकली स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो डेटा का, जिसमें हमारे पास पोजीशन हो, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हो और एक बेसिकली बाउंड्री या फिर रीजन को वो सिग्निफाई करे, तो उसको स्पेशल डेटा हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये फिजिकल स्पेस में भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में भी हो सकता है। इसका मतलब चार्ट्स में, एक्सेस में हो सकता है या फिर रियल लाइफ लाइक मैप्स में भी हमारे पास हो सकता है। अब इसके अंदर दोस्तों हमारे पास 3 टाइप कैटेगरीज आती हैं स्पेशल डेटा के अंदर। दैट इज सबसे पहला आता है वन डायमेंशनल डेटा, दैट इज 1D डेटा। 1D डेटा दोस्तों, जब भी हमारा डेटा जो है एक वन एक्सिस, ओनली सिंगल एक्सिस में, इसका मतलब उसका एट्रीब्यूट जो है सिंगल एट्रीब्यूट हो, एक ही एट्रीब्यूट हो उसके पास, तो उस डेटा को हम वन डायमेंशनल डेटा बोलेंगे। ये तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर का वैल्यू हो गया, मार्क्स हो गया, एज हो गया, सेल्स नंबर हो गया, है ना। तो ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है और इन बेसिकली यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता एट्रीब्यूट्स के बीच में या फिर वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। अब हमारे पास 4 टाइप के जो दोस्तों 1D विजुअलाइजेशंस होते हैं, कौन से हैं वो 4 टाइप्स। सबसे पहला आता है बार चार्ट। बार चार्ट हमारे पास एक सिंगल हमारे पास जो है वेरिएबल रहता है 1D डायमेंशनल में, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें जो लेंथ ऑफ बार है वो हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्यों ये यूज़ होता है दोस्तों? जिससे हम इजीली किसी पर्टिकुलर चीज़ को, डेटा को कंपेयर कर पाए और हमें पूरा क्लियर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें दिख जाए। और ये जो दोस्तों बार हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, है ना। एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, चिपके हुए नहीं रहते, राइट। तो एग्जाम्पल इसका मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, सेल्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल हो गए बार चार्ट के। अगर मैं बात करूँ सेकेंड, अच्छा ये दूसरी चीज़ ये कि बार चार्ट जो है यहाँ पे 1D डायमेंशन में हमारे पास एक कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प आता है। इंस्टेड हम अभी पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम, जो कि कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड हमारा 1D विजुअलाइजेशन टेक्निक का, दैट इज़ लाइन चार्ट। जब हमारा डेटा जो है वो लाइंस के थ्रू हम कनेक्ट करके रखें और ये जो है एक पर्टिकुलर चेंज जो है ऑर्डर्ड सीक्वेंस का चेंज जो है वो शो करे, विजुअलाइज करवाए, उसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, राइट। सॉरी। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। जब भी दोस्तों हम अपने डेटा को जो है बिन्स में ग्रुप कर देंगे और वो जो बार्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस डेटा में अप्लाई होता है, तो उसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे। एंड लास्ट हमारा डॉट प्लॉट होता है। जब भी दोस्तों हम पर्टिकुलर डेटा वैल्यू को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओवरलैपिंग, मतलब अगर मान लो एक दो चार डॉट जो है एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो वो जो ओवरलैपिंग डॉट्स है वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा वैल्यू का, तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को या फिर विजुअलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे आपको विजुअलाइज भी करा दिया, देख सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा बार चार्ट।
वन डायमेंशनल डेटा है, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारा कैटेगरी हो गया कि ABCD कैटेगरी हो गई, और उसकी पर्टिकुलर एक जो वैल्यू है और वो सेपरेटेड है, चिपके हुए नहीं है, तो बार चार्ट हो गया। हिस्टोग्राम देख सकते हो कि एक ही वैल्यू है, एक ही कैटेगरी, कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास, और हमारे पास एक ही वन डायमेंशनल में डेटा है, और ये जो है चिपके हुए हैं, दैट इज हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए। और देख सकते हो ये हमारा डॉट प्लॉट हो गया, जहाँ पे हमारे पास जो एक डेटा वैल्यू है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 2D डायमेंशनल डेटा या फिर 2 डायमेंशनल डेटा। ये जो है दोस्तों, जब भी हमारे डेटा के पास दो एट्रीब्यूट्स हो, हर डेटा पॉइंट के लिए दो एट्रीब्यूट्स हो, तो उसको हम 2 डायमेंशनल डेटा बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, हाइट एंड वेट, ठीक है, स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एक दो एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, दैट इज टेक्निक है, दैट इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट बेसिकली विजुअलाइज करने में रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स हम जो विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो स्कैटर प्लॉट यूज़ होता है। ये जो है बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है वो दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक डेटा आइटम जो है वो एक एक पॉइंट है। इससे जो है दोस्तों स्कैटर प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम मान लो दोनों के बीच का रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, तो उससे कोरिलेशन, दो एट्रीब्यूट के बीच का कोरिलेशन हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्कैटर प्लॉट। क्लस्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटलायर्स डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान लो कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों की वैल्यू अगर बढ़ रही है साथ में, तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। अगर दोनों की वैल्यू समय के साथ घट रही है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। अगर दोनों का कोई पैटर्न नहीं है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ रहा है ना, तो उसमें नो कोरिलेशन हमारे पास है। ठीक है। सेकेंड इज लाइन ग्राफ, जिसे हम लोग 2D में, है ना, हमने लाइन ग्राफ पढ़ा था 1D में, बट वो 1 डायमेंशनल के लिए था। बट ये जो है 2 डायमेंशनल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं यूज है, और हर एक डेटा पॉइंट को हम जो है क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। थर्ड आता है हमारा दोस्तों हीट मैप। हीट मैप बेसिकली जब भी हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिस ऑन द इंटेंसिटी, टू विजुअलाइज इंटेंसिटी ऑफ वेरिएबल्स, हम हीट मैप का यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल, हम लोगों ने जब मशीन लर्निंग सीखा था तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जब हम बनाते थे, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हीट मैप हमारे पास आपने देखा होगा, तो इस तरीके से दिखता है, दिस इज़ कॉल्ड हीट मैप। देन आता है कॉन्टूर प्लॉट। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हम जिस पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और जिन पॉइंट्स का सेम वैल्यू है उसको लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कॉन्टूर प्लॉट बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो सेम वैल्यूज़ हैं उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है थ्रू लाइंस, और एक डिज़ाइन पैटर्न हमें दिख रहा है बेसिस ऑन देयर इंटेंसिटी। देन आता है दोस्तों हमारा 3 डायमेंशनल 3D डेटा। ये दो है दोस्तों हमारे पास, जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तीनों एक्सिस में, अभी 2 एक्सिस में हमने देख लिया, अब तीनों एक्सिस में जब करेंगे तो यहाँ पे दो हमारे कॉमन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है। सबसे पहला आता है 3D स्कैटर प्लॉट। जब हम क्लस्टर एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर हाई डायमेंशनल जो डेटा प्रोजेक्शन हम करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास 3D स्कैटर प्लॉट यूज़ होता है। अब जैसे हमने स्कैटर प्लॉट 2D में पढ़ा था, दो एक्सिस थे, एक वेरिएबल था, कोरिलेशन फाइंड आउट करने में यूज़ होता था, वैसे ही यहाँ पे हम क्लस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। PCA यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है। और 3D सरफेस प्लॉट जो कि कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ होता है, और ये बेसिकली वॉल्यूम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है ओवर एन एरिया। देन दोस्तों हमारे पास आता है डायनेमिक डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है। डायनेमिक डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डायनेमिक डेटा, पहली बात तो डायनेमिक डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, डायनेमिक डेटा क्या होता है वो सीख लेते हैं। डायनेमिक डेटा दोस्तों ऐसा डेटा होता है जो कि समय के साथ चेंज हो रहा है ना, रियल टाइम डेटा भी आप बोल सकते हो उसको, समय के साथ चेंज होना। इसका मतलब या तो टाइम, या तो मोशन, या तो चेंज, इन तीनों में से अगर किसी भी डेटा के अंदर अगर ये तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है तो उसको हम डायनेमिक डेटा बोलेंगे। और इसकी टेक्निक्स क्या है? एनिमेशन है, टाइम स्लाइडर है, रियल टाइम डैशबोर्ड्स हैं। एनिमेशन क्या होता है? अगर मान लो हमें स्मूथ ट्रांजिशंस दिखानी है तो हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। अगर मान लो कंट्रोल करना है, टाइम विंडो को कंट्रोल करना है, तो हम उसको टाइम स्लाइडर यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर मान लो लाइव अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए हम रियल टाइम डैशबोर्ड्स का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास डायनेमिक डेटा विजुअलाइजेशन का ही पार्ट है या फिर टेक्निक है। अब दोस्तों हमारे पास अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, या फिर आप कह सकते हो चार्ट्स एंड ग्राफ्स है, जैसे स्कैटर प्लॉट हो गया, लाइन प्लॉट हो गया, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर प्लॉट, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर दोस्तों हम पर्टिकुलर ग्राफ्स को या फिर चार्ट्स को कंबाइन करके कुछ बेसिकली क्या करना चाहते हैं,
मोर देन वन विजुअलाइजेशन मेथड को अगर हम साथ में जोड़ें तो क्या पता हमें और ज़्यादा कुछ पैटर्न्स या ट्रेंड्स ज़्यादा हमें मिले, है ना, या फिर हमें कुछ और ज़्यादा एनालाइज करने का मौका मिले। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं अभी कंबाइनिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, जहाँ पे हम एक या फिर मतलब एक से ज़्यादा जो विजुअलाइजेशन मेथड है उसको साथ में जोड़ के देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। जैसे स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये जो है रिलेशनशिप बताता है। हमारे पास स्कैटर प्लॉट जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और जो हिस्टोग्राम है वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। लाइन प्लॉट और बार चार्ट, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन जो कि लाइन चार्ट है वो दिखाएगा, और साथ में कैटेगरिकल काउंट्स भी दिखाएगा जो कि बार चार्ट दिखाता है, ठीक है। देन आता है बॉक्स प्लॉट एंड स्ट्रिप प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो है दोस्तों वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल समरी बता देगा, और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स जो है वो हम स्टॉर्म प्लॉट या फिर स्ट्रिप प्लॉट से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हीट मैप और डेंडोग्राम। हीट मैप दोस्तों हमारे पास जो है सिमिलैरिटी और कोरिलेशन दिखाएगा दो वेरिएबल्स के बीच में, और वहाँ पे डेंडोग्राम जो है वो एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग ऐड करेगा जिससे हम क्लस्टरिंग भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएँ, ठीक है। और ये चार जो हमने जोड़ के आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं। हिस्टोग्राम आपको ऊपर दिख रहा होगा, और ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं वो स्कैटर प्लॉट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये लाइन चार्ट और बार चार्ट हो गया हमारे पास। फिर ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, पेयर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और क्या बोलते हैं, स्ट्रिप प्लॉट, है ना। फिर आता है हीट मैप और डेंडोग्राम। अब दोस्तों अगर ये सवाल आपके क्वेश्चन में आता है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ये सवाल अगर क्वेश्चन में नहीं आता, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेक श्योर टू एक्सप्लेन ऑल दीज 4 पॉइंट्स, कि चार आपने जो है कॉम्बिनेशन आपने टाइप को एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप ये चारों जो डायग्राम है ये थोड़ा बहुत बना के आइएगा, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं जियो स्पेशियल डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों जियो स्पेशियल डेटा विजुअलाइजेशन हमारे पास, जब भी हम कोई भी डेटा हमारे पास है जिसका पास एक लोकेशन कंपोनेंट हो, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर रीजन, तो उसको हम जियो स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अब दोस्तों जब भी हम स्पेशल डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं ना, तो उसमें हमारे पास 3 तरीके हैं, या फिर 3 बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जियो स्पेशल डेटा जो होता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो स्पेशल पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में जियो स्पेशल बहुत हेल्प करता है। और स्पेशल डेटा जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीकों से, दैट इज़ बेसिकली लाइंस, पॉइंट्स एंड एरिया, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है दोस्तों वो एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, लाइंस जो है वो हमारा पाथ या फिर कनेक्शन बताता है, और एरियाज जो है वो बेसिकली रीजन और बाउंड्री बताता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले विजुअलाइजेशन इन पॉइंट डेटा या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ पॉइंट डेटा, तो इसमें दोस्तों हमारे पास जब भी पॉइंट डेटा रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट लोकेशंस को विथ नो एरिया या फिर लेंथ, यहाँ पे लेंथ या एरिया नहीं होता, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन जो है, डिस्क्रीट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या विजुलाइज करते हैं। इसके अंदर 4 तरीके आते हैं। डॉट मैप होता है, जहाँ पे हर एक पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन में हम उसको पॉइंट करेंगे या फिर पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर एक लोकेशन को एक एक पॉइंट हमारे पास दिया जाएगा। फिर आता है प्रोपोर्शनल सिंबल मैप्स। इसमें दोस्तों हमारे पास कोई एक साइज़ या फिर कलर का हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे, जिससे हम हर एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ या फिर लोकेट कर पाएँ और उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। हीट मैप का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास कलर ग्रेडियंट, मतलब अलग अलग डेंसिटी या इंटेंसिटी से हम क्या करेंगे, अलग अलग रीजन्स को दिखाएंगे, जिससे बेसिकली हॉटस्पॉट दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है तो उसको थोड़ा डार्क कर दिया, अर्थक्वेक नहीं आएगा तो उसको थोड़ा लाइटर कर दिया हीट मैप के ज़रिए। फिर पॉइंट डेंसिटी मैप, जिसमें दोस्तों हम अलग अलग जगह का एग्रीगेट करके जो है कॉन्सेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर रीजन को दिखाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट डेंसिटी मैप हो गया। फिर दोस्तों हमारे पास आता है विजुअलाइजेशन ऑफ लाइन डेटा। लाइन डेटा दोस्तों हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट या फिर कनेक्टिविटी बिटवीन 2 लोकेशंस। 2 लोकेशन के बीच में जो कनेक्टिविटी है या फिर मूवमेंट है वो दिखाता है हमारा कौन, लाइन डेटा। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे पास 4 तरीके आते हैं, दैट इज सिंपल लाइन मैप्स जो कि ज्योग्राफिक कनेक्शंस को बताता है, सच जैसे रोड्स हो गया, रिवर्स हो गया। देन आता है लाइन विड्थ एनकोडिंग, जो कि बेसिकली मैग्नीट्यूड को बताता है, जिससे हम थिकनेस, लाइन की थिकनेस से हम जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर फ्लो इंटेंसिटी। फिर आता है कलर कोडेड लाइन, जिसमें अलग अलग कलर्स कैटेगरीज को हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं बेसिस ऑन देयर कलर, अलग अलग कलर यूज़ करेंगे और उन कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर फ्लो मैप आता है, जिसमें हम डायरेक्शन या फिर वॉल्यूम ऑफ द मूवमेंट एरोज के थ्रू और लाइन के थिकनेस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास जब एरिया के डेटा को जो है
हमें विजुअलाइज करना हो तो एरिया के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रीजन्स विद बाउंड्री, एरिया का मतलब होता है जो रीजन में बाउंड्री बेसिकली हो, एक पर्टिकुलर रीजन जिसके अंदर बाउंड्री हो। तो उसमें हमारे पास दोस्तों 4 तरीके हैं, है ना। सबसे पहला है क्लोरोप्लेथ मैप्स, जिसमें हम नॉर्मलाइज्ड वैल्यू को रीजन्स जो हैं अलग अलग रीजन्स बनाएंगे, अलग अलग कलर उसको देंगे और उस पर्टिकुलर रीजन को शेड कर देंगे। फिर आता है ग्रेजुएटेड कलर मैप, जिसमें हम ग्रुप करेंगे क्लासेस के अंदर और हर एक क्लास को असाइन करेंगे कलर पैटर्न, अलग अलग टेक्सचर या कलर को हम लोग बेसिकली हर एक रीजन को अलग अलग टेक्सचर से उसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्टोग्राम बेसिकली हम क्या करेंगे, रीजन को अलग अलग साइज़ अलग अलग शेप से हम इसको डेटा वैल्यूज़ के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों अदर इश्यूज़ इन जियो स्पेशल डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे मैप प्रोजेक्शन हो गया, है ना, कि बेसिकली हमारा अर्थ क्योंकि स्पेरिफिकल है और हम जो मैप बना रहे हैं या फिर जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो 2D में है ना, तो उससे जो हमारे पास एरर आता है कि बेसिकली जो हमारे पास एरर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो एरर है क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है और हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एरर मैप प्रोजेक्शन है। सेम विद द स्केल कि भाई हमारे पास विजिबिलिटी इन द पैटर्न्स, वो डिटेल में जो है डिटेलिंग करना वो हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। साथ में कलर सिलेक्शन, अलग अलग कलर जो है हम ऐसा कलर यूज़ कर लेते हैं जो कि समझ ही ना आए, है ना। और साथ में ओवर प्लॉटिंग और क्लटर, बहुत ज़्यादा रीजन्स जब ओवर प्लॉट हो जाते हैं तो हमें बहुत डेंस ग्राफ दिखता है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो ये एक समरी है, स्पेशल डेटा क्या होता है, पॉइंट डेटा, लाइन डेटा, एरिया डेटा, है ना, वो मैंने आपको बता दिया है सारा एक्सप्लेन करके। और ये अगर दोस्तों आपको शॉर्ट में 5 मार्कर्स में लिखना है तो ये मैंने पूरे विजुअलाइजेशन टाइप, एरिया जैसे हो गया क्लोरोप्लेथ मैप, रीजन्स और वो रीजन्स और स्टेट्स कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। हीट मैप हो गया, पॉइंट मैप हो गया, बबल मैप हो गया, फ्लो मैप हो गया और टेरेन मैप हो गया, कार्टोग्राम, सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हो क्लोरोप्लेथ मैप, देखो अलग अलग रीजन्स को शेड किया गया है, कार्टोग्राम को अलग अलग साइजेस और शेप से मैंने यहाँ पे ये किया है। पॉइंट मैप या फिर स्कैटर मैप जो है अलग अलग रीजन्स को एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे दर्शा रहा है। हीट मैप जो है वो स्पेशल, जैसी बेसिकली आपने देखा होगा हीट मैप पॉइंट का ही है, अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से हॉट स्पॉट्स दिखाया जा रहा है, ठीक है। फ्लो मैप जो है वो फ्लो दिखा रहा है यहाँ पे लाइन ग्राफ के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह थिकनेस ऑफ दी हमारे पास लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप ये डायग्राम्स बना के आ सकते हो जिससे आपको बेटर मार्क्स मिले, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज़ बेसिकली मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन दोस्तों क्या होता है, जब भी हमारा डेटा जो है उसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन बोलेंगे। अब मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन दोस्तों हमारे पास 3 या फिर उससे ज़्यादा अगर वेरिएबल्स हो तो मल्टीवेरिएट हो गया, अगर 2 वेरिएबल्स है तो बाईवेरिएट हो गया, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसको हम लोग यूनिवेरिएट बोलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों, मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारा जो अगर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स इंक्रीज़ होंगे ना तो हमारा जो टेबल है या फिर जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अनरीडेबल हो जाता है, समझने में बहुत मुश्किलें आती हैं। और साथ में दोस्तों अगर हमारा एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा रहता है ना तो हम उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो हम पता नहीं लगा पाते, जिससे हमारा एनालिसिस जो है या फिर पैटर्न और ट्रेंड फाइंड आउट करने का जो जर्नी है वो रुक जाता है। तो इसीलिए मल्टीवेरिएट जो विजुअलाइजेशन है वो हेल्प करता है कोरिलेशन फाइंड आउट करने में, पैटर्न फाइंड आउट करने में, क्लस्टर्स फाइंड आउट करने में, आउटलायर को डिटेक्ट करने में, एनोमली को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो मल्टीवेरिएट जो विजुअलाइजेशन है उसके टेक्निक्स जो है वो 4 टाइप के टेक्निक हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है और एक एक करके ये सारे हम लोग टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ पॉइंट बेस्ड टेक्निक, लाइन बेस्ड टेक्निक, रीजन बेस्ड टेक्निक और कॉम्बिनेशन टेक्निक, दैट इज़ ट्रीज और हायरार्कीज। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों पॉइंट बेस्ड टेक्निक के बारे में। पॉइंट बेस्ड टेक्निक दोस्तों हर एक डेटा रिकॉर्ड जो है हमारे पास उसको हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे और मल्टीपल विजुअल वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करेंगे इन अलग अलग डेटा एट्रीब्यूट्स को एनकोड करने के लिए। जैसे हमारे पास विजुअल वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, है ना, जैकस बर्टिन ने जो विजुअल वेरिएबल्स दिए थे 1967 के अंदर 8 विजुअल वेरिएबल्स आपने दिए थे, जिसको याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, PSSV कॉटम, है ना, दैट इज़ पोजीशन, साइज, शेप, वैल्यू, कलर, ओरिएंटेशन, टेक्सचर, मोशन, है ना, ऐसे करने के लिए याद मैंने आपको बताया था। तो वो विजुअल वेरिएबल्स जो उसने दिए थे उसमें से हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, PCSS ओरिएंटेशन, दैट इज़ पोजीशन, कलर, साइज, शेप, ओरिएंटेशन। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड टेक्निक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला टेक्निक आता है दोस्तों स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट तो दोस्तों हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2D के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास
2D तो है नहीं, 3D तक हमने पढ़ा था, बट मान लो 3 से ज़्यादा वेरिएबल अगर हमारे पास हैं तो मल्टीवेरिएट अगर हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना है तो स्कैटर प्लॉट काम में नहीं आएगा, स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स काम में आएगा। स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स क्या होता है? एसपी लोम, दैट इज़ बेसिकली हम लोग बहुत सारे स्कैटर प्लॉट को दोस्तों एक मैट्रिक्स में डाल देंगे और हर एक जो सेल है मैट्रिक्स का वो एक एक स्कैटर प्लॉट कंटेन करेगा और वो क्या करेगा, दो एट्रीब्यूट्स के बीच का जो है रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो ईच प्लॉट जो है वो क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स के बीच में, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के बीच में वो हमारे पास हिस्टोग्राम्स है। ठीक है, वो हमारे हिस्टोग्राम्स होंगे। कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। तो पूरा 5x5 का मैट्रिक्स है। सारे जो सेल्स हैं या फिर जो आप कह सकते हो कि सारे जो खोपचे हैं, वो खोपचे जो हैं वो भरे हुए हैं किसमें? स्कैटर प्लॉट से। ठीक है, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं दोस्तों वो हमारा हिस्टोग्राम से बना हुआ है। ठीक है, वो सारा हिस्टोग्राम है और बाकी सारा स्कैटर प्लॉट है। इससे क्या हो गया, हमारे पास मल्टी वेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन पॉसिबल हो गया। तो ये पॉइंट डेटा अगर हमारे पास है, क्या है? पॉइंट बेस्ड डेटा टेक्निक, पॉइंट बेस्ड टेक्निक अगर हमारे पास इधर है तो हम स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास टेक्निक क्या है पॉइंट बेस्ड टेक्निक के अंदर? दैट इज़ बेसिकली ग्लिफ्स, आइकॉन बेस्ड विजुअलाइजेशन। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हर एक डेटा आइटम जो है उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है ग्लिफ का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को एनकोड करेगा। ठीक है, जैसे अगर स्टार ग्लिफ है, स्टार की तरह एक मैंने मान लो सिंबल यूज़ किया है, तो ये बेसिकली एक मान लो एक आर्म का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। ऐसे ही करके बहुत सारे सिंबल्स जो है वो अलग अलग जो है विजुअल वेरिएबल्स को एनकोड करेंगे। और ये जो है इसकी लिमिटेशन क्या है, बहुत ज़्यादा क्योंकि सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज डेटा सेट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको समझने में दिक्कत आती है, अंडरस्टैंडिंग लो हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखता है। रैंडम फॉरेस्ट को कुछ इस तरीके से सिंबल्स यूज़ करें डार्क ब्लू से, और फिर रिलीफ एफ को हम थोड़ा लाइट पिंक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्लिफ्स हो गया। ठीक है, ग्लिफ्स हमारे पास प्लॉट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ग्लिफ प्लॉट। ठीक है, देन दोस्तों आता है हमारे पास लाइन बेस्ड टेक्निक। ठीक है, लाइन बेस्ड टेक्निक हमने देखा, हमने पॉइंट बेस्ड टेक्निक में दो चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहला आता है स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स, दूसरा होता है ग्लिफ्स। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं लाइन बेस्ड टेक्निक, क्योंकि 3-4 टेक्निक्स थे ना मल्टीवेरिएट में, तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं लाइन बेस्ड टेक्निक्स। ये दोस्तों क्या होता है, लाइन बेस्ड टेक्निक जो है हर एक डेटा रिकॉर्ड को लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और लाइन, ये जो लाइन है वो मल्टीपल एक्सिस से पास करती है और हर एक जो एक्सिस है वो एक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। लाइन बेस्ड टेक्निक्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब बेसिकली टेक्निक्स जो हैं वो एक है हमारा पैरेलल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो पैरेलल वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है, और एक हर एक डेटा आइटम जो है बेसिकली हमारे पास वो लाइन होता है जो कि एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो है बेसिकली हाई डायमेंशनल डेटा के लिए यूज़ होता है, पैटर्न डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और क्लस्टरिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एडवांटेजेस क्या, अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस बेसिकली इट कैन हैंडल मेनी वेरिएबल्स, और ये जो है रिलेशनशिप्स को क्लियरली बताता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों प्रोफाइल प्लॉट। प्रोफाइल प्लॉट क्या होता है, जब भी लाइन चार्ट जो है वो हर एक लाइन को एक डेटा आइटम की तरह ट्रीट करे। ठीक है, लाइन चार्ट जहाँ पे हर एक लाइन जो है वो बेसिकली एक एक डेटा आइटम की तरह ट्रीट हो, और हर एक पॉइंट जो है लाइन में वो बेसिकली हमारे पास क्या हो, कॉरेस्पॉन्ड करे पर्टिकुलर वेरिएबल्स को या फिर एट्रीब्यूट को। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे रेड वाला लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो डेटा आइटम हो गया। ये हर पूरा रेड लाइन जो है वो एक डेटा आइटम है। इसमें जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी लाइन्स हैं वो एक एक वेरिएबल्स को दर्शा रही है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास यहाँ पे मान लो पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर पॉइंट्स है पॉइंट P1 P2 P3 P4, वो एक एक वेरिएबल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है रीजन बेस्ड टेक्निक्स। रीजन बेस्ड टेक्निक क्या होता है दोस्तों, जब भी हम अपने स्पेस को डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर, और हर एक रीजन जो है वो एक एक डेटा आइटम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए हर एक रीजन जो है वो एक डेटा आइटम को या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रीजन बेस्ड टेक्निक है वो तभी हमारे पास इफेक्टिव है जब हमारा डेटा जो है हायरार्किकल हो, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास हो। मतलब पेरेंट और
पेरेंट और चिल्ड्रन वाला रिलेशनशिप अगर हमारे डेटा के अंदर है तो हम रीजन बेस्ड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीवेरिएट डेटा अगर है हमारे पास तब ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रीजन बेस्ड टेक्निक्स में आता है ट्री मैप्स, जिसमें जो स्पेस है हमारा या फिर जो विजुअलाइजेशन जो हमारे पास ग्राफ है या चार्ट है वो जो है हम रिकर्सिवली जो है रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते रहते हैं, जहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक वेरिएबल को, और उसका जो कलर है उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे वेरिएबल को, जिससे दोस्तों हम जो है मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस कर पाएँ और दोनों एट्रीब्यूट के बीच या फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाएँ, राइट। तो अगर आप देखोगे एरिया यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ट्री मैप दिखता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टीम जो है बड़ा सा हमारे पास यहाँ पे साइज़ है, तो ये जो है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को दर्शा रहा है, दैट इज़ प्रोडक्ट टीम को दर्शा रहा है। और जो आउटसोर्सिंग टीम है वो जो है बेसिकली हमारे पास दूसरे एक वेरिएबल को दर्शा रहा है, दैट इज़ आउटसोर्सिंग टीम को। ठीक है, और ये जो कलर है वो किसी और अनदर वेरिएबल को जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हो कलर जो है हमारे पास प्रोडक्ट टीम है और दूसरा भी प्रोडक्ट टीम है ना, दोनों का कलर अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमारा साइज़ अलग अलग है, तो ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन दोस्तों हमारे पास जो दूसरा टेक्निक आता है हमारा रीजन बेस्ड टेक्निक के अंदर, दैट इज़ मोज़ाइक प्लॉट्स। मोज़ाइक प्लॉट्स क्या होता है दोस्तों, जब भी रेक्टेंगुलर एरियाज़ को हम अलग अलग कैटेगरिकल वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मोज़ाइक प्लॉट्स बोलते हैं, जहाँ पे जो एरिया है वो उस पर्टिकुलर डेटा कैटेगरिकल वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे है, कैटेगरिकल मल्टीवेरिएट एनालिसिस में मोज़ाइक प्लॉट जो है वो यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो मोज़ाइक प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स आपको दिख रहा होगा, और ये जो एरिया है बेसिकली हर एक एरिया ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक कैटेगरी का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे आएंगे और हमारा लास्ट जो टेक्निक है वो पढ़ेंगे किसमें, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के अंदर या फिर मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स ट्रीज एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। हायरार्किकल डेटा दोस्तों ऐसा डेटा होता है जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो ये दोस्तों फाइल सिस्टम्स या फिर जेसॉन स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, इन सब में दोस्तों ये जो हायरार्किकल डेटा है वो पाया जाता है। और ऐसा टेक्निक बेसिकली जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक मतलब ट्रीज और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को मिला के जो टेक्निक है जिसमें स्ट्रक्चर और विजुअल एनकोडिंग साथ में जो है वो यूज़ होती हैं, तब जाके हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसमें ट्री विजुअलाइजेशन टेक्निक्स इसमें जो है दो हमारे पास यहाँ पे तीन हमारे पास टेक्निक्स आती हैं, दैट इज़ नोड, लिंक, ट्री। सबसे पहला टेक्निक है दैट इज़ दोस्तों हर एक जो नोड है वो एक एक एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने DBMS में पढ़ा होगा, एंटिटीज़ का मतलब होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट या फिर जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल होता है तो स्टूडेंट एक हमारा एंटिटी हो गया, राइट, और उसका स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नेम, ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, दैट इज़ लिंक्स हो गया या फिर जो कि लिंक्स या एजेस हो गए, है ना, मान सकते हैं हम इसको। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नोड लिंक ट्री दिखता है। सबसे पहला रूट होता है, फिर अलग अलग हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है और इस तरीके से हमारे पास दिखता है। देन आता है रेडियल ट्रीज। ये क्या होता है दोस्तों, रेडियल ट्री बेसिकली हमारे पास सेम होता है ऊपर नोड लिंक की तरह, बट यहाँ पे रूट जो होता है वो सेंटर में होता है और जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो रेडियली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सर्कल फॉर्म करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है ना। तो ये रूट हो गया और चिल्ड्रन जो है रेडियली स्प्रेड होते रहते हैं। सनबर्स्ट डायग्राम क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रीज एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ये ट्री बेस्ड जो टेक्निक्स है उसी का ही पार्ट है। थर्ड दैट इज सर्कुलर हायरार्किकल विजुअलाइजेशन, जिसमें सारे जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो रिंग की तरह स्प्रेड होते हैं और रिंग का जो साइज़ है या फिर कलर है वो एडिशनल वेरिएबल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टीवेरिएट हायरार्किकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो इनर लेवल्स बन रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्योंकि बन जाते हैं तो डेंस हो जाता है, तो इंटरपेरेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने वही चीज़ रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नोड लिंक ट्री है जहाँ पे रूट है और अलग अलग जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। फिर रेडियल ट्री है जहाँ पे सेंटर एक नोड होता है और पूरा जो हमारे पास यहाँ पे नोड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, वो रेडियली स्प्रेड होते हैं। और सनबर्स्ट डायग्राम क्या होता है, रूट होता है और रिंग्स जो हैं या फिर रिंग्स जो बन रहे हैं उसका साइज़ या कलर जो है वो एडिशनल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स एंड नेटवर्क्स के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों? ग्राफिक्स या नेटवर्क्स जो है वो रिलेशनशिप्स को विजुलाइज करने में हेल्प करती है एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको विजुलाइज करने के लिए हम ग्राफिक्स या नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें जो एंटिटीज़ हैं वो नोड्स होती हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली एजेस होते हैं। इसके एग्जांपल्स बेसिकली ग्राफिक्स एंड नेटवर्क्स कहाँ यूज़ होता है? सोशल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, साइटेशन नेटवर्क, रोड नेटवर्क, हर जगह दोस्तों हमारे पास ग्राफिक्स एंड नेटवर्क यूज़ होती है, राइट। तो इसमें एक टॉपिक आता है डिस्प्लेइंग द आर्बिट्रेरी ग्राफ्स या नेटवर्क्स, जिसमें बेसिकली ऐसा ग्राफ, आर्बिट्रेरी ग्राफ दोस्तों ऐसा ग्राफ होता है जिसके पास कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे ट्रीज़ के पास एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे आर्बिट्रेरी ग्राफ के पास कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो कनेक्टिविटी, क्लस्टर और सेंट्रल नोड्स के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसी चीज़ को इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है अभी नेटवर्क विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो कि ग्राफिक्स एंड नेटवर्क्स हैं, जिसमें हमारे पास तीन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास टेक्निक्स हैं। दैट इज़ बेसिकली नोड लिंक डायग्राम्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है मोस्ट कॉमन नेटवर्क विजुअलाइजेशन होता है, जहाँ पे नोड्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू। ये जो है रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बेसिकली अगर मान लो बहुत ज़्यादा ही हमारे पास डेंस ग्राफ है तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है कि हमें विजुअल जो है क्लटर बन जाता है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। फिर आता है फोर्स डायरेक्टेड लेआउट्स, जहाँ पे दोस्तों हम फोर्सफुली जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोड्स को जो है वो क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, कनेक्ट करते हैं एजेस के थ्रू, जिससे हम दोस्तों इनके क्लस्टर को फाइंड आउट कर पाए। क्योंकि अगर मान लो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने फोर्सफुली उसको जोड़ रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है क्लस्टर का पार्ट नहीं है, तो हम उसको दूसरे क्लस्टर में रखेंगे, राइट। देन आता है एडजेंसी मैट्रिक्स, या अपने एल्गोरिथम्स वाले चैप्टर में जब आपने ग्राफ्स पढ़ा होगा, BFS DFS पढ़ा होगा, तो उसमें हमारे पास एडजेंसी लिस्ट होता है, एडजेंसी मैट्रिक्स होता है। तो एडजेंसी मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास जब भी हम और रोज़ एंड कॉलम मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम एडजेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पे जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो हमारे पास नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेल्स होते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स का हर एक सेल है, सेगमेंट है, खोपचा है ना, वो जो है दोस्तों एजेस को दर्शाता है या फिर कनेक्टिविटी को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली हमारे पास डेंस नेटवर्क में यूज़ होता है। और इसका लिमिटेशन क्या है दोस्तों, कि बेसिकली दिस इज़ वेरी लेस इंट्यूटिव देन नोड लिंक, है ना। नोड लिंक से बहुत ज़्यादा लेस इंट्यूटिव है, मतलब बेसिकली नोड लिंक ज़्यादा जो है वो हमें रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने का फ़ायदा प्रदान करता है, ठीक है। एंड दोस्तों इसी के साथ ये जो है, जो कि मैंने अभी पूरा मल्टीवेरिएट का जो कहानी है, राम गाथा मैंने जो सुनाया, उसको एक समराइज्ड फॉर्मेट में दोस्तों आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मल्टीवेरिएट पॉइंट बेस्ड में हमने क्या पढ़ा, स्कैटर प्लॉट, ग्लिफ प्लॉट। मल्टीवेरिएट लाइन प्लॉट हमने लाइन बेस्ड में क्या पढ़ा, पैरेलल कोऑर्डिनेट्स, है ना। फिर हमने पढ़ा था प्रोफाइल प्लॉट। मल्टीवेरिएट रीजन में हमने ट्री मैप पढ़ा, नोड लिंक ट्री पढ़ा, रेडियल ट्री पढ़ा, सनबर्स्ट डायग्राम पढ़ा। अभी नेटवर्क विजुअलाइजेशन हमने किया, नोड लिंक डायग्राम, फोर्स डायरेक्टेड लेआउट, एडजेंसी मैट्रिक्स। जस्ट टू लास्ट मोमेंट एग्जाम के से जस्ट कुछ मिनट पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो आप ये पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, और आप जल्दी जल्दी जो है एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो है पार्ट 3 ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, जहाँ पे हमने स्पेशल डेटा के बारे में डिस्कस किया, जियो स्पेशल डेटा के बारे में डिस्कस किया, एंड मल्टीवेरिएट डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है इस पर्टिकुलर वीडियो से, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड दैट्स ऑल। मेक श्योर टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें वहाँ पे नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट शीट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मेक श्योर टू जॉइन दैट, जिससे आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सके, है ना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको नोट्स जो हैं, ये पूरे सारे नोट्स, डिटेल नोट्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, कुछ जो करना है करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। और पार्ट 4 भी जल्द आने वाला है चैनल के ऊपर, है ना। तो मेक श्योर वो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है डेटा विजुअलाइजेशन का, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट जो पार्ट में कवर करेंगे। सो यस, दैट्स ऑल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और तब तक के लिए हंसते रहो, मजाक
करते रहो और बहुत ज़्यादा जितना जो करना है करो, अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।